नियोजन मेला का उद्घाटन करने लखीसराय पहुंचे बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तरफ से रामनवमी पर्व पर छुट्टी की घोषणा पर निशाना साधा। विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि ये लोग मौसम के हिसाब से अपनी नीति और नियम बदलते हैं। विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि चुनावी मौसम को देखते हुए ये लोग अपनी नीति बदलते हैं। सनातन के प्रति ये लोग कितने सच्चे हैं ये सभी लोग जानते हैं। उप मुख्यमंत्री बिहार सरकार नेक्स्ट है स्मिता कुमारी। एनडीए के वो पार्ट है, एनडीए के नेता हैं और एनडीए मिल करके देश में तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। सर, ममता बनर्जी ने पहली बार से रामनवमी पर छुट्टी की घोषणा की है, सर क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ममता बनर्जी श्रीमान लालू प्रसाद यादव जैसे लोग मौसम के हिसाब से अपनी नीयत और नीति बदलते हैं। ये कितने सनातन के धर्मगुरुओं का, सनातन के देवी देवता का, पर्व त्योहारों का सम्मान करते हैं, लोग जानता है। इनकी करनी कथनी में समरूपता नहीं है। मौसम के हिसाब से ये लोग बदलते रहते हैं। चुनाव का समय है, इसके पहले वो क्यों नहीं किए, और इसके पहले वहाँ पर सनातन के संतानों के साथ क्या व्यवहार होता है ये भी। गया में राजद के मुस्लिम अल्पसंख्यक राजनीतिक की हिस्सेदारी नहीं मिलने से नाराज दिखे। उन्होंने ऐलान कर दिया कि न्याय नहीं मिला तो 2024 और 25 में पार्टी को वोट नहीं देंगे। अल्पसंख्यक समाज में पार्टी के रवैये को लेकर खासा रोष है। उसे इस बात की कसक है कि ना तो उसकी सुनी जा रही है और ना ही उन्हें राजनीतिक भागीदारी ही सही से मिल रही है। वह मगध क्षेत्र में खुद की राजनीतिक भागीदारी को लेकर इन दिनों मुखर हो गए हैं। वे कहने लगे हैं कि जिसकी जितनी भागीदारी है उसे उसकी उतनी हिस्सेदारी आने वाले 2024 लोकसभा और 2025 के विधानसभा चुनाव में मिलनी ही चाहिए। हाल ही में राजद में एमएलसी के घोषित किए गए 3 उम्मीदवारों पर भी सवाल उठा रहे हैं। इन नेताओं का कहना है कि इसमें अल्पसंख्यक समाज का नेता कोई नहीं है, जबकि राजद को ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसे अपनी पार्टी के नेता जो अल्पसंख्यक पसमानदा समाज से आते हैं उन्हें टिकट देना चाहिए था। इन नेताओं का तर्क है कि जब जातीय गणना में 18 से 20% अल्पसंख्यक हैं तो उन्हें उनकी आबादी के अनुसार हिस्सेदारी दी ही जानी चाहिए। कल जो 5 कैंडिडेट का जो चयन हुआ है एमएलसी का, तो उसमें माननीय पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जी और हमारे सिद्दीकी साहब सभी मिलाकर के 5 हैं, जिसमें 2 अल्पसंख्यक हैं। 2 अल्पसंख्यक में एक तो हमारे गार्जियन हैं अब्दुल बारिक सिद्दीकी साहब, जो अपना सारा तन मन धन और पूरा समय अपना लगा दिया, अपना जीवन इसी पार्टी में। मैं उन्हें शुक्रगुजार हूँ और बार बार बधाई देता हूँ और मुबारकबाद देता हूँ कि उनको मिलनी चाहिए। और दूसरे को जो मिला है फैसल साहब को, वो कभी भी गया जिला में किसी भी राष्ट्रीय जनता दल के किसी कमेटी में आज तक ना तो उसको हम लोग देखे हैं, ना पहचानते हैं और ना कभी बैठक किए हैं। ये कहाँ से आकर करके टपक गए हैं, जबकि यहाँ पे बहुत सारे हमारे एजेंट लोग जैसे निजाम भाई हमारे हैं, इलियास अंसारी साहब, सारे लोग हमारे उजैर खान साहब है, वो चांद अंसारी साहब है, बहुत सारे हमारे बुजुर्ग लोग, मतलब मिला करके 60-70 का एज हो चुका है और अभी तक वो बेचारे आस लगाए बैठे हुए हैं। सुपौल के शातापुर प्रखंड के चुन्नी पंचायत का भाजपा विधायक नीरज कुमार सिंह बबलू ने दौरा किया। क्षेत्र भ्रमण के दौरान उन्होंने कई लोगों से मुलाकात की। विधायक ने महादलित बस्ती पहुंच महादलित परिवार की महिलाओं से बातचीत कर सरकार के द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में विस्तार से बताया। और वैसे अब तो चुनावी समय आ गया, लोकसभा लगभग 2 महीने के अंदर लोकसभा होना है, तो इसके तहत भी हम लोग भ्रमण शुरू किए हुए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो भी काम हो रहा है उन कामों का समीक्षा, जो भी लाभुक हैं उनसे मिलने का, उनसे बात करने का काम हम लोग अभी कर रहे हैं कि क्या क्या लाभ मिल रहा है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा लाभ पहुंचाया जा रहा है उसका सबसे पहले हम लोग समीक्षा करते हैं कि अन्न मिल रहा है कि नहीं। जो अन्न का योजना गरीबों के लिए है, जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, और सबसे महत्वपूर्ण है आयुष्मान कार्ड।
आयुष्मान कार्ड लोगों का बन रहा है, कहाँ कठिनाई हो रही है, इन पर विशेष तौर से फोकस हम लोग कर रहे हैं। अभी जब से पुनः एनडीए की सरकार बिहार में बनी है, तब से माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी जी दोनों मिलकर के तय किए हैं कि जो ये आयुष्मान कार्ड है, ये आयुष्मान कार्ड उन सभी गरीबों को मिलेगा जिनको अनाज मिल रहा है फ्री में, माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा मुफ्त अनाज मिल रहा है, उन तमाम लोगों को ये आयुष्मान कार्ड मिलेगा। और आयुष्मान कार्ड का सबसे बड़ा फ़ायदा है कि हर गरीब को जो इलाज कराने जाएंगे तो उनको 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज हर साल ये मिलेगा। तो ये सबसे बड़ा चीज़ है गरीबों के लिए। जो मोदी जी की गारंटी